वीकेम चार्जेस वापस लो। पानी की किल्लत खत्म करो। कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो। वीकेम चार्जेस वापस लो। वीकेम चार्जेस वापस लो। पानी की किल्लत बंद करो। मेरा नाम शैलेश मिश्रा है। मैं NT 206 जो कि पुराना फेज है रॉज का, उसका भी निवासी हूँ, और नया फेज जो B3 604 उसका भी निवासी हूँ। तो मैं दोनों ही बातों को रखना चाहूंगा। बहुत सारे मुद्दों को बोलने से मुद्दे डाइल्यूट हो जाते हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है अनियमितता का, वित्तीय अनियमितता। यहाँ पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही है। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज कैसे हो रही है कि एक ही सुविधा के लिए 2 बार कर लिया जा रहा है। एक वीकेम है, कॉमन एरिया का मेंटेनेंस है, जो NPCL के मीटर से भी लिया जा रहा है, और हमारे जो आपका कॉमन एरिया का मेंटेनेंस बिल्डर वसूलता है मेंटेनेंस चार्जेस के फॉर्म में, उससे भी ले रहा है। तो एक तो ये समस्या है। दूसरी चीज है कि जो नया फेज इन्होंने डिलीवर किया है उसमें क्लियर कट क्लॉज था कि 1 साल तक का मेंटेनेंस फ्री रहेगा। लेकिन जब इन्होंने रजिस्ट्री किया तो उस समय एक फ्री क्लॉज इंसर्ट कर दिया कि आपको 6 महीने का एडवांस मेंटेनेंस आफ्टर क्लोजर ऑफ 1 ईयर भी देना होगा, तभी हम आपको हैंड ओवर करेंगे। और वो पहले से प्री डिसाइडेड नहीं था। वो ₹3.14 के आसपास, ₹3.20 के आसपास, जो कि पुराने फेज से तकरीबन 70 पैसे ज्यादा था। उससे हमसे डॉक्यूमेंट साइन कर लिया। क्यों? क्योंकि एक रेजिडेंट जो कि 2.25 करोड़ रुपए दे चुका है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है बगैर उस डॉक्यूमेंट को साइन करना। और यही पद्धति उन्होंने पुराने फेज की डिलीवरी के टाइम में भी अपनाई थी। तो सबसे पहली बात है कि वो 1 साल का जो पीरियड था, जो अगस्त 2014 से अगस्त 2015 तक का जो पीरियड था, उस पीरियड में जब मेंटेनेंस नहीं लगना था, उस टाइम ये मेंटेनेंस इन्होंने नहीं लिया, लेकिन कोई सुविधा भी नहीं दी। और अगले पीरियड के लिए भी जो ये कर रहे हैं, अभी तक इन्होंने संपूर्ण मैनेजमेंट, जो कि इनकी मेंटेनेंस एजेंसी है, उसको प्रोजेक्ट हैंडओवर नहीं किया। तो ये वहां पर भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही है। कॉमन एरिया का जो इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें कि आपका कम्युनिटी सेंटर भी है, उसका जो बिजली का बिल है वो सारे रेजिडेंट से वसूला जा रहा है। तो यदि आप पुराने नए सभी फेजेस के लोगों से उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल वसूल रहे हैं, तो आप उनको पुराने फेज के लोगों को उस सुविधा से वंचित कैसे कर सकते हैं? ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटी से रिलेटेड है। अगर आप इसकी गहराइयों में जाएंगे तो आपको और भी गलतियां निकल के आएंगी। दूसरी चीज है कि बिल्डिंग की सुरक्षा। बिल्डिंग की सुरक्षा के नाम पर आप जाएंगे, इनके बेसमेंट पूरे छू रहे हैं। हर बेसमेंट में 50 से भी ज्यादा पॉइंट पर पानी का सीवियर लीकेज है। वो लीकेज बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को कमजोर कर रहा है। और इन्होंने जो वेंटिलेशन सिस्टम पूरे बेसमेंट में लगा रखा है, जो कि आयरन का है और उसमें आयरन के सिस्टम है, वो सब पानी से लगातार भीगने की वजह से उसमें जंग लग जाए। तो किसी भी ये अप्रिय घटना हो सकती है कि जो इनका वेंटिलेशन सिस्टम है वो लोगों की गाड़ियों पे गिरेगा और गाड़ियों की क्षति होगी। इसके पहले भी अभी कुछ 6 महीने पहले ही एक A4 टावर में एक रेजिडेंट की BMW 70 लाख की गाड़ी बिल्डिंग के ऊपर से प्लास्टर गिरा और वो गाड़ी पूरी क्षतिग्रस्त हो गई। तो इस तरह की जो है बिल्डिंग की समस्याएं हैं। कॉमन एरिया बताए, व्यवहार की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो इनका जो मेंटेनेंस स्टाफ है वो चेहरा देख के व्यवहार करता है। यदि आप किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं, आप प्रभावशाली लोगों के संपर्क में हैं, तो इनका व्यवहार दूसरा होता है। यदि आप एक कॉमन रेजिडेंट हैं जो कि समय पर आप अपना मेंटेनेंस दे रहे हैं, आप अपनी समस्याओं को कहते रह जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। इन्होंने एरिया बड़ा करते गए, नंबर ऑफ फ्लैट बड़ा करते गए, लेकिन कॉमन सर्विसेज जो है उसको नहीं बढ़ा रहे। तो इसी पर एक बार प्रकाश डालेंगे हमारे रेसिडेंट्स हैं यहाँ के, भट्ट साहब। तो भट्ट साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? वीकेम चार्जेस, हमारे पास दोहरा वीकेम चार्जेस लग रहा है। पानी की समस्या आपने देखा, हफ्ते दिन पहले पानी की समस्या बहुत हुई, साथ में 2 दिन पहले बिजली की समस्या हुई। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा तो यही कहना है कि बिल्डर जो है वो संवाद करने में कहीं ना कहीं विफल हुआ है, और जितनी भी हमारे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसी वजह से है कि संवाद नहीं हो पा रहा है। और जो मेंटेनेंस टीम है यहाँ वो एक्टिव नहीं है, जिससे हमें 3 या 4 दिन हमें पानी की दिक्कत झेलनी पड़ी है। साथ में बीच बीच में बिजली भी चली जाती है। NPCL और वीकेम
एक थोड़ा सा ऐसा मुद्दा बन गया है कि जो नोटिफाइड भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने वीकेम चार्जेस लगाए हैं, वो बिल्कुल गलत है। उसको इमीडिएटली वापस लेना चाहिए। अब मैं अजय इंटरप्राइजेज संपूर्ण मैनेजमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी आएँ, हम लोगों के साथ वार्तालाप करें। और ये जितनी भी समस्याएं हैं, क्लब का है हमारे पास, स्विमिंग पूल का है, जिसको क्लब बोल रहे हैं, वो कम्युनिटी सेंटर है हमारा, उससे भी हमें वंचित किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। और जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बीच में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही हैं, और उसमें भी जो है उनको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इतनी गर्मी में जो इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भट्ट साहब, और जानेंगे और भी हमारे रेसिडेंट्स हैं जो कि बोलना चाहते हैं, तो जानेंगे। अभी यहाँ की परेशानी से रिलेटेड मैम को एक बार मैम मैडम एक बार दे दीजिए सर, ये कोई बात नहीं। कमेश एक बार इसको